Hello everyone. The literary piece we are about to discuss in this video is the Petrarchan sonnet by William Wordsworth, entitled London 1802. It has another title, Milton. Unlike the majority of his poems, it's not a nature poem. विलियम वर्ड्सवर्थ डेडिकेट्स दिस पोएम टू जॉन मिल्टन. एक तरह से उन्होंने जॉन मिल्टन को श्रद्धांजलि दी है इस पोएम के थ्रू. ही इज़ वेरी सैड ओवर द एब्सेंस ऑफ जॉन मिल्टन एट द टाइम पीरियड ऑफ 1802. In the poem, William Wordsworth invocates John Milton that he must be here in London because the morality growth of the people of London is totally stopped. ये बिल्कुल एक ठहरे हुए गंदे पानी के दलदल की तरह हो गई है. William Wordsworth witnesses that there is great imbalance in the fields of religion, literature, families, and so on. So he requests John Milton that he must be here in London at the time period of 1802 so that their morality growth can be high. We will discuss all these things through the poem discussion. So let's start without getting delay. Friends, the great poet William Blake has also composed a poem with the similar name, London, and the poem we are discussing is London 1802. So don't get confused between the two names. The poem London by William Blake is a longer one, and that's also very famous poem like this one, London 1802. जैसा कि मैंने पहले बताया, लंदन 1802 एक पेट्रार्कन सोनेट है और इसकी राइम स्कीम है ABBA ABBA CDTECE, which has been written in iambic pentameter, and the theme of the poem is social decline. दोस्तों, ये पोएम की फर्स्ट स्टेंजा है. पोएम की फर्स्ट स्टेंजा में ही पोएट कहते हैं, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, कि मिल्टन तुम्हें इस वक्त मेरे टाइम पे लंदन में होना चाहिए. इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ डी मीन्स तुम्हारी, यू. इंग्लैंड को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है. सी इज़ अ फैन ऑफ स्टैगनेंट वाटर्स. सी यहाँ लंदन को बोला गया है कि लंदन इस समय रुके हुए पानी के एक दलदल के समान हो गई है, यानी मेटाफर का यूज़ करते हैं पोइट यहाँ पे. अल्टर स्वॉर्ड एंड पे इन फायर साइड द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बॉवर. फ्रेंड्स, इस लाइन में पोइट ने मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है. फ्रेंड्स, मेटोनिमी हम तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ को मीन करने के लिए हम उसका डायरेक्टली नाम नो लिख कर या नो बोल कर हम उससे क्लोजली एसोसिएटेड किसी चीज़ का नाम लेते हैं. अल्टर ये रिप्रेजेंट करता है रिलीजन को. स्वॉर्ड ये रिप्रेजेंट करता है आर्मी को, यानी लंदन की आर्मी को. एंड पेन रिप्रेजेंट करता है लिटरेचर को. फायर साइड यानी कि कॉमन लाइफ या फिर होम्स को, डोमेस्टिक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है. द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड पावर. इस पूरी लाइन का मतलब है लंदन की इकोनॉमी. फ्रेंड्स, पोइट यहाँ कहना चाहते हैं कि देश की जो रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी है, आर्मी है, लिटरेचर है और कॉमन लाइफ है, डोमेस्टिक लाइफ है, और देश की जो इकोनॉमी है, ये सब कहीं ना कहीं असंतुलित हो गए हैं. हैव फॉरफिएटेड देयर एंशिएंट इंग्लिश टॉवर ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस. ये सब अपना जो पहले इन चीज़ों से इन लोगों को, यानी लंदन के लोगों को खुशी मिलती थी, अब वो खुशी खो गई है. जो आंतरिक खुशी मिलती थी इन चीज़ों के बैलेंस्ड होने से, अच्छी हालत में होने से, अब वो ये सारे लंदन वासी इन चीज़ों का बैलेंस खो चुके हैं, इनसे मिलने वाली खुशियाँ खो चुके हैं. वी आर सेल्फिश मैन. हम सब स्वार्थी हो गए हैं. ऑफकोर्स वर्ड्सवर्थ को छोड़ के. वर्ड्सवर्थ यहाँ लंदन वासी के लिए यूज़ करते हैं. दोस्तों, पोएट आगे कहते हैं, ओ रेज अस अप, कि ओ मिल्टन हमें उठाओ. हमारा जो नैतिक पतन हो चुका है और चारों तरफ कैओस है, हमें इन सब से बाहर निकालो. रिटर्न टू अस अगेन, और फिर से हमारे टाइम में लौट आओ. एंड गिव अस मैनर्स, वर्च्यू, फ्रीडम, पावर. और हमें शिष्टाचार दो, अच्छी आदतें दो, वर्च्यू दो यानी सद्गुण दो, आज़ादी दो और शक्ति दो. फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ को ये लगता था कि ये सारी क्वालिटीज़ इनबॉर्न थी जॉन मिल्टन में, और जो अपनी पोइट्री के थ्रू वो इम्पार्ट करते थे, और एक सोशल बैलेंस को बनाने में कहीं ना कहीं उनकी पोइट्री का भी, उनकी लिटरेरी क्रिएशंस का भी बहुत बड़ा हाथ था. तो इसलिए वो कहते हैं कि हमारे टाइम पे लौट आओ और अपने गुणों के कारण, अपने लिटरेरी क्रिएशंस से हमें इन सारे गुणों को दो. और दोस्तों, यहाँ पे सोनेट का ऑक्टेव पार्ट ख़त्म होता है. अब बढ़ते हैं इसके सेस्टेड पार्ट पे. फ्रेंड्स, पेट्रार्कन सोनेट में जब हम ऑक्टेव से सेस्टेड की तरफ बढ़ते हैं तो हमें इस बीच एक चेंज ऑफ थॉट देखने को मिलता है पोइट्स माइंड का, और उस चेंज को हम कहते हैं वोल्टा लिटरेरी टर्म में. एंड द सेस्टेड पार्ट स्टार्ट्स विद द प्रेज ऑफ जॉन मिल्टन. विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, दाउ सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट,
कि मिल्टन, तुम्हारी जो आत्मा थी यानी तुम्हारा जो व्यक्तित्व था वो एक चमकते हुए तारे के समान था। एंड ड्वेल्ट अपार्ट, और ये अलग निवास करता था। ड्वेल्ट मीन्स निवास करता था, यानी तुम्हारा व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। दाउ हैडेस्ट अ वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक द सी, और तुम्हारी जो आवाज़ थी वो समुद्र की आवाज़ की तरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। फ्रेंड्स, यहाँ मिल्टन की आवाज़ का तात्पर्य है उनकी लिटरेरी क्रिएशंस, यानी उनकी लिटरेरी क्रिएशंस में जो थॉट्स होते थे बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे, जो आइडिया, जो थीम होती थी बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, और वो हमेशा सोशल वेलफेयर के लिए होती थी। प्योर एज द नेकेड हेवन, और आपकी रचनाएं बिल्कुल खुले आसमान, साफ आसमान की तरह स्वच्छ थीं, एकदम पवित्र थीं, कोई मिलावट नहीं थी। मैजेस्टिक थीं, यानी प्रभावशाली थीं, फ्री थी, स्वतंत्र थीं। आपकी रचनाएं बिल्कुल स्वतंत्र हुआ करती थी, उन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं दिखाई पड़ता था। आप एकदम खुले हृदय से लिखते थे, किसी भी डर को महसूस किए बिना। फ्रेंड्स, जॉन मिल्टन ने एक रचना लिखी थी एरियोपैजिटिका। उन्होंने उसमें यही लिखा है कि एक राइटर को अपने थॉट्स को लिखने की और उन्हें प्रोड्यूस कराने की आज़ादी होनी चाहिए। ये सबके अपने अपने विचार हैं, यानी फ्रीडम टू स्पीच और फ्रीडम टू राइट होना चाहिए। द पोएट फर्दर राइट्स, सो डिडस्ट दाउ ट्रैवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे, और इतनी सारी खूबियाँ आपके अंदर होने के बावजूद, इतनी ग्रेटनेस आपके अंदर होने के बावजूद आपने जीवन को बड़े ही सामान्य तरीके से जिया। आपके अंदर कोई भी आडंबर दिखावा नहीं था, आप जीवन को बहुत ही सरल और सौम्य तरीके से जीते थे। इन चीयरफुल गॉडलीनेस, और आपका जो व्यक्तित्व था ईश्वर के समान था, यानी मिल्टन के अंदर एक मोरल परफेक्शन था। एंड येट दाई हार्ट, और फिर भी आपका जो हृदय था, द लोलिएस्ट ड्यूटीज़ ऑन हर सेल्फ डिड ले, वो हर छोटे से छोटे काम को जिससे लोगों का कल्याण हो सके करता था। यानी आपके जो भी वर्क हुआ करते थे वो लोगों के कल्याण के लिए हुआ करते थे। विलियम वर्ड्सवर्थ वांट्स टू से दैट द पर्सनालिटी ऑफ जॉन मिल्टन वाज ग्रेट। वो बहुत ही विनम्र थे, उनके अंदर तनिक सा भी घमंड नहीं था, उनकी लेखनी स्वतंत्र थी। जो वर्च्यूज़ उनके अंदर थे वो उनकी लिटरेरी क्रिएशंस में दिखाई देती थी, जिसका लोगों पर प्रभाव पड़ता था, लंदन वासियों पर। और जो वर्च्यूज़ उनके अंदर थे लंदन वासियों में, आज उन्हीं वर्च्यूज़ की कमी है। इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ चाहते हैं कि जॉन मिल्टन को उनके टाइम पे इस समय लंदन में होना चाहिए, ताकि फिर से उनके प्रयासों और उनकी पर्सनालिटी के कारण वो फिर से सोशल बैलेंस आ जाए जो जॉन मिल्टन के टाइम पे था। एंड हियर वी कम टू एन एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।